नमस्ते अमीगोस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो डायरेक्टली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। क्यों न्यू दिल्ली को एक स्ट्रॉन्ग इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। न्यू दिल्ली सिर्फ एक सिटी नहीं, ये इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री नर्व सेंटर है। यहाँ पर पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, डिफेंस हेडक्वार्टर्स है और सारे क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। इसलिए कोई भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो, कैपिटल हमेशा प्राइमरी टारगेट होता है। और थ्रेट भी अब सिर्फ ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं। आज के एरा में डेंजर्स इंक्लूड फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, यूएवीज एंड ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स। इन मॉडर्न फास्ट इवॉल्विंग थ्रेट के सामने कैपिटल के एयर स्पेस कम्प्लीटली सिक्योर होना बहुत जरूरी है ताकि नेशनल स्टेबिलिटी बनी रहे और क्राइसिस के टाइम गवर्नेंस पर कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। इसलिए न्यू दिल्ली के लिए एक रोबस्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, अब एब्सोल्यूट एसेंशियल बन चुका है। अब बात करते हैं न्यू दिल्ली के आसपास के रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप की, जो हर साल और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हमारे नेबरिंग एडवर्सरीज अपने और एयर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को अग्रेसिवली अपग्रेड कर रहे हैं। आज के टाइम में डेंजर सिर्फ एयरक्राफ्ट तक लिमिटेड नहीं, थ्रेट इंक्लूड्स स्वॉर्मिंग ड्रोन्स जो एक साथ मल्टीपल डायरेक्शंस से अटैक कर सकते हैं, स्टैंड ऑफ प्रिसिशन वेपन जो सेफ डिस्टेंस से स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज बॉलिस्टिक मिसाइल्स विद मिनिमम डिटेक्शन टाइम। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ट्रेडिशनल रेडार कवरेज को बाईपास कर सकते हैं और ओल्डर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देते हैं। मतलब कैपिटल को हिट करने के लिए एनिमी को ज्यादा वार्निंग या एलाबोरेट प्लान की जरूरत नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंट रियलिटी, इम्पोर्टेड एयर डिफेंस सिस्टम की लिमिटेशंस। इंडिया ने फॉरेन प्लेटफॉर्म जैसे S-400 अक्वायर किया है और वो काफी एडवांस सिस्टम है, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटी बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट के टाइम क्या होता है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, अपग्रेड और मेंटेनेंस डिले हो सकता है, पॉलिटिकल डिपेंडेंसी क्रिएट होती है और सबसे बड़ा पॉइंट, इम्पोर्टेड सिस्टम्स हमारे यूनिक इंडियन कंडीशंस के लिए हमेशा परफेक्टली ऑप्टिमाइज नहीं होते। डेंस अर्बन एयर स्पेस लाइक इन दिल्ली, हेवी इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर इंटरफेरेंस, मल्टीपल डाइवर्स थ्रेट प्रोफाइल्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, यूएवी स्वॉर्म्स, ये सब फैक्टर्स फॉरेन सिस्टम की परफॉर्मेंस को लिमिट कर सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिजीनियस एयर डिफेंस डेवलप अब अनअवॉइडेबल बन गया है। अब बात करते हैं क्यों न्यू दिल्ली के लिए इंडिजीनियस एयर डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रैटेजिकली एसेंशियल है। जब एयर डिफेंस सिस्टम घर का बना होता है, इंडिया के पास फुल कंट्रोल होता है, डिजाइन पर, प्रोडक्शन पर, अपग्रेड पर, डिप्लॉयमेंट पर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे जैसे थ्रेट इवॉल्व होते हैं, इंडिया तुरंत अपग्रेड और मॉडिफिकेशन कर सकती है। किसी फॉरेन अप्रूवल या एक्सटर्नल कंपोनेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। इंडिजीनियस सिस्टम का एक और मेजर एडवांटेज है कंप्लीट इंटीग्रेशन। यह सिस्टम सीमलेसली कनेक्ट हो सकता है इंडिया के ओन रेडार नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंस एंड सुपरविजन प्लेटफॉर्म। इसका रिजल्ट न्यू दिल्ली के आसपास एक यूनिफाइड, रिस्पॉन्सिव और हाईली अडेप्टेड डिफेंस शील्ड क्रिएट हो जाती है, जहां हर सेंसर, हर लॉन्चर और हर इंटरसेप्शन एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के जैसे ऑपरेट करती है। शॉर्ट में सेल्फ रिलायंस, फास्टर अपग्रेड्स, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी और कैपिटल के ऊपर एक स्मार्टर एयर डिफेंस अम्ब्रेला। आप समझते हैं न्यू दिल्ली जैसे मैसिव और हाई वैल्यू सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड क्यों एब्सोल्युटली नेसेसरी है। कैपिटल को सिक्योर करने के लिए एक सिंगल सिस्टम काफी नहीं होता, हमें चाहिए एक फ्री टायर डिफेंस सिस्टम जिसमें हर लेयर अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करे। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स, मीडियम रेंज सिस्टम, शॉर्ट रेंज और पॉइंट डिफेंस सिस्टम। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी लेयर एक इकोसिस्टम की तरह काम करें बिना किसी डिले, कंफ्यूजन या ब्लाइंड स्पॉट के। और यह एडवांटेज इंडिजीनियस डेवलपमेंट देता है। सब सिस्टम एक दूसरे के से सीमलेसली कम्युनिकेट करते हैं। नो compatibility issue between foreign and domestic hardware, response time drastically reduce होता है, डिटेक्शन गैप ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब एक फुल इंटीग्रेटेड इंडियन मेड शील्ड न्यू दिल्ली के ऊपर एक स्मार्टर, फास्टर और मोर रिलायबल प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। अब बात करते हैं उन अर्बन और जियोग्राफिकल चैलेंज की जो न्यू दिल्ली बाकी इंडियन सिटीज से बिल्कुल अलग बना देते हैं और जिनकी वजह से
स्पेशली डिजाइन इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। न्यू दिल्ली एक लैंडस्केप काफी कॉम्प्लेक्स है। डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई रेज बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, क्राउडेड सेक्टर्स, जिससे ट्रेडिशनल रेडार की ब्लाइंड स्पॉट बढ़ जाती है। रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस, कैपिटल रीजन में मूवमेंट ऑलरेडी टाइटली कंट्रोल्ड होती है, तो एयर डिफेंस को अल्ट्रा प्रिसाइज और फास्ट रिएक्टिंग होना पड़ता है। हाई सिविलियन पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ पीपल concentrated in a small area, meaning interceptions accurate और zero error tolerance extremely critical हो जाता है। ये रीजंस है कि दिल्ली को अर्बन टेलर्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिजीनियस डेवलपमेंट से हम रेडार डिजाइन कर सकते हैं जो हाई रिस्क राइज के बीच मिनिमम ब्लाइंड स्पॉट रखे, लो एविएशन थ्रेट, सेंसर्स को दिल्ली की ट्रेन, पॉल्यूशन लेवल, फॉग और क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से कैलिब्रेट कर सके। इम्पोर्टेड सिस्टम कितने भी एडवांस हो, ये सिटी स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन गारंटी नहीं कर सके, पर लोकल इंजीनियर्स दिल्ली के रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर परफेक्टली ट्यून्ड डिफेंस आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्रूशियल पार्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और वॉर टाइम रेडीनेस। जब टेंशन या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये न्यू दिल्ली की डिफेंस एक्सटर्नल सप्लाई पर डिपेंड हो, क्योंकि क्राइसिस के वक्त एक्सटर्नल सपोर्ट डिले हो सकता है। फॉरेन नेशंस को पॉलिटिकल डिसीजन सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस टाइम पर नहीं मिल पाते। ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स पर डिपेंडेंसी बिकम्स वल्नरेबिलिटी। इसीलिए इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर बन जाता है। अनइंटरप्टेड एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स, फास्टर रिपेयर्स, इंस्टेंट एक्सपेंशन, नो वेटिंग फॉर एक्सपोर्ट परमिशन और जियोपॉलिटिकल अप्रूवल। ये सेल्फ रिलायंस इंडिया की वॉर टाइम प्रिपेयर्डनेस को मैसिवली बूस्ट करता है और स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिक गेन की, जो एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आते हैं। इंडिजीनियस डेवलपमेंट का बेनिफिट सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं, बट पूरे इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करता है। सबसे पहला, हाई स्किल जॉब क्रिएट होती है। इंजीनियर, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स, रेडार स्पेशलिस्ट्स, ये सारे इकोसिस्टम इंडिया के अंदर ग्रो करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च पुश होती है। मिसाइल गाइडेंस, एआई बेस्ड टेक ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसरी, मटेरियल इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर एक्सेलरेट करते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, क्योंकि इंडिया को बार बार फॉरेन सिस्टम और एक्सपेंसिव अपग्रेड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब मिलकर इंडिया की आत्मनिर्भर भारत वर्जन को रियल स्ट्रेंथ देता है। जब इंडिया बायर से प्रोड्यूसर बन जाती है तो हम इकोनॉमिक एडवांटेज भी बढ़ता है और दुनिया भर में हमारी स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। आज के डिस्कशन का फाइनल टेक अवे बहुत क्लियर है। न्यू दिल्ली का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अब ऑर्डिनरी सोल्यूशन से सिक्योर नहीं हो सकता। कैपिटल को चाहिए एक मॉडर्न, मल्टी लेयर, अडेप्टिव और फुल्ली इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे तरह इंडिया के कंट्रोल में हो। इंडिजीनियस डेवलपमेंट से इंडिया को मिलता है स्ट्रैटेजिक autonomy, operational flexibility, rapid upgrades, long-term sustainability. Ultimately, home grow air defense shield सिर्फ एक military requirement नहीं, ये एक national इम्परेटिव है इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और न्यू दिल्ली जैसे क्रिटिकल कैपिटल को रैपिडली इवॉल्व एरियल थ्रेट से सेफ रखने के लिए। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, इंडिया के सिक्योर फ्यूचर के लिए है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।